गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। और आज जो है बेल्टोन का क्लास 6 है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है 151 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। जोर से, धीरे से नहीं, जोर से। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसमें जो त्रुटि, त्रुटि का मतलब समझते हैं, जो गलती होता है, ठीक है। जिससे गलती गलती होता है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बता देते हैं कि प्रोग्राम या कंप्यूटर के अंतर्गत जो बग होता है, जिसको एरर बोलते हैं, ठीक है, उसको त्रुटि बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आंसर क्या होगा इसका, बग होगा, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम या कंप्यूटर के अंतर्गत जो गलती होता है उसको क्या बोलेंगे, बग बोलेंगे, ठीक है। ये कंफर्म रखिएगा, इसको मिस्टेक नहीं कीजिएगा, बग ही बोला जाता है। थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि प्रोग्राम में जो त्रुटि पाया जाता है या कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर से जो मिस्टेक होता है, और मिस्टेक होने का रीजन होता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत वायरस जमा होना। क्या होता है, वायरस। और वायरस तो जमा होता है तभी वह गलती कर पाता है, नहीं तो कोई यह इंसान ही गलती करता है, कंप्यूटर जल्दी गलती नहीं करता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर से जो गलती होता है उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक हो सकता है, ऐसे गलती होता नहीं है, ठीक है, उसको बग बोलेंगे। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब बोलता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलता है। ये जो होता है ना सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं तो ये जानते हैं ना। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हाथ से छू नहीं सकते हैं, ठीक है, आंख से देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर हाथ से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। और दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ रहा है ना, मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्राथमिक उद्देश्य डाटा और किसमें बदलता है। तो किसके अंतर्गत बदलता है, सूचना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सूचना के अंतर्गत, ठीक है। तभी ना किसी डाटा को आप मैसेज के रूप में किसी को सेंड कर सकते हैं, या ईमेल पे भेजिए, या व्हाट्सएप पे भेजिए, या इंस्टाग्राम पे भेजिए, ठीक है। वो किसके मदद से मिला, तो सूचना के मदद से मिला, ठीक है। इसका आंसर क्या सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का कोड होता है, ठीक है, क्या होता है, कोड होता है। और सॉफ्टवेयर में यह कोड में त्रुटियों त्रुटियों को ढूंढने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े अभी, कि सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि जो पाए जाते उसको क्या बोलते थे, बग बोलते थे। अब जो ढूंढता है जो सॉफ्टवेयर, तो उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या आपका, अब तो इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा, डी बगिंग। क्या बोलते हैं, डी बगिंग, ठीक है। ये डिबगिंग, ये क्या है आपका, डिबगिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्या होगा, डिबगिंग। अब ये ढूंढने के प्रक्रिया को बोला जाता है। और इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जिसमें त्रुटि होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बग बोलते हैं, और इसमें डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। भौतिक बनावट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये इंसान का बनाया हुआ चीज है, ठीक है, ये इंसान का बनाया हुआ चीज है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा, हार्डवेयर आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब DOS क्या होता है, DOS, DOS का पूरा नाम, इसका मतलब DOS का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, DOS का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब इसमें बोलता है विषम शब्द क्या है, इनमें से विषम मतलब सबसे अलग शब्द क्या, एक भी शब्द दिख रहा है, अब ढूंढना है। एमएस डोस क्या होता है, एमएस, ये देखिए, ये एक्सेस क्या होता है, एक्सेस एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब बाकी क्या है, ये तीनों जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, ये तीनों आपका नहीं होगा, आंसर क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, एक्सेस क्यों, क्योंकि एक्सेस सॉफ्टवेयर है, कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, एक्सेस क्या आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, बाकी जो है सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब यूनिक्स क्या होता है, यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यूनिक्स का विकास कब हुआ, अब यूनिक्स का विकास कब हुआ, 1969 में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1969, 1969 में, 1969 ईस्वी में हुआ। किसका, ये यूनिक्स होता है, यह एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, और यह किससे संबंधित है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को स्टार्ट करता है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब यूनिक्स का, यूनिक्स जो होता है, अभी जो हम बताएं यूनिक्स जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसका मुख्य भाषा पूछ रहा है, कौन सा भाषा होता है, कौन होता है, क्या जा बेसिक होता है, कि कोवेल्ट होता है, नहीं होता है, जावा होता है, नहीं होता है, असेंबली होता है, क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, किसका भाषा है, किससे संबंधित है, यूनिक्स के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। कंप्यूटर में काम करने के लिए, किस में बोल रहा है, कंप्यूटर में बोल रहा है ना, कंप्यूटर में काम करने के लिए कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कौन सा सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को सिर्फ खाली स्टार्ट करता है, लैपटॉप हो या आपका या पीसी हो, उसको क्या करेगा, सिर्फ खाली स्टार्ट करेगा। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। पैकेज क्या होता है, तो ऑफिस पैकेज जैसे बोलते हैं, ये तीनों आपका रॉन्ग है। क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम सवेरे क्लास में बताए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, सिर्फ खाली नाम क्या किया है, चेंज किया है काम के अनुसार से। ठीक है, काम के अनुसार से कैटेगरी सिर्फ खाली बांट दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन क्या पढ़िए, पढ़ते जाइए। अब ये पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित हार्डवेयर को करता है जो है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो मार्केट में अभी पॉपुलर है वो हम बता देते हैं कौन कौन पॉपुलर है, 7 है, 8.1 है, 8.1 है, इसके बाद 10 है, और इसके बाद 11 है। ये 4 सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यह मार्केट में क्या है, पॉपुलर है। ठीक है, ये 4 सॉफ्टवेयर क्या होता है, मार्केट में पॉपुलर है, और सिस्टम को हैंडल कौन करता है, यही 4 में से एक सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम में चढ़ा हुआ रहता है। या 7 चढ़ाइए, या 10 चढ़ाइए, या 8 चढ़ाइए, या 11 चढ़ाइए। और अभी का लैपटॉप में कौन ज्यादा आता है, तो 11 आता है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन में क्या चल रहा है, 11 चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते जाइए। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा है। ठीक है, किस प्रकार की भाषा है, तो क्या है, उच्चनीय है, या निम्नीय है, या निम्न स्तरीय है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ये निम्न स्तरीय भाषा है। किसका भाषा, तो ये ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित है, तो कंपाइलर से संबंधित है। ठीक है, ये कंपाइलर क्या होता है, ये कंपाइलर जो होता है ना
ये आपका ये सॉफ्टवेयर से संबंधित जो पूछ रहा है, ये भाषा पूछ रहा है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ये पूछा कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा है, तो एक निम्ननीय भाषा है, ठीक है, निम्न स्तरीय बोलते हैं इसको। आगे बढ़े, चलिए पढ़ते जाइए क्वेश्चन को। अब पूछ रहा है यहाँ पे कंप्यूटर में जो उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ये तो आदमी जानता है कि सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में बिकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है मार्केट में बिकता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ऑफिस पैकेज जो बोलते हैं, तो ऑफिस पैकेज में 10 सॉफ्टवेयर होता है, और अभी लेटेस्ट वर्जन में 2 बढ़ा दिया तो 12 सॉफ्टवेयर आ गया है। लेकिन उसमें पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर जो होता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस होता है, ठीक है, ये 4 सॉफ्टवेयर। अब सोचेंगे कि सिर्फ खाली एक्सेल ले लेंगे, बाकी का सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, उसी के साथ ग्रुप में आता है, ठीक है, इसलिए ऑफिस पैकेज उसको बोलते हैं, ठीक है। समझे ऑफिस पैकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह ऑफिस में ज्यादा पॉपुलर यूज किया जाता है। और 4 सॉफ्टवेयर के कारण से 8 सॉफ्टवेयर उसमें जो होता है ना, आपको टोटल उस ग्रुप में 12 या 10 सॉफ्टवेयर, अभी लेटेस्ट वर्जन में 12, पुराना में जाएंगे तो 8, उससे भी पुराना में जाएंगे तो 6, पहले कम था, अब धीरे धीरे लेटेस्ट वर्जन में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपका पॉपुलर 4 सॉफ्टवेयर के कारण से हमको टोटल का टोटल परचेज करना पड़ता है। और वह पैकेज जो होता है एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग ऑफिस पैकेज बोलते हैं, ठीक है। ये बिकने वाले मार्केट में जो है बाजार में ये बिकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सारा सॉफ्टवेयर तो बिकता है, फ्री में तो कुछ नहीं आता है, फ्री में ट्रायल वर्जन आता है, और ट्रायल वर्जन से काम नहीं चलता है। ट्रायल वर्जन से कौन चलता है, ये नॉर्मल आदमी ट्रायल वर्जन से काम चला लेता है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिस सब में जो है ट्रायल वर्जन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यूनिक्स की विशेषता बताना है, ठीक है, इसका विशेषता क्या होता है, तो इसका विशेषता क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, कैन थॉमसन, थॉमसन, ठीक है, कैन थॉमसन, ये इसका क्या होता है, विशेषता होता है, ठीक है। इस चलिए आगे पढ़ते जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अब पूछ रहा है कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, तो कौन करता है, असेंबलर। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, असेंबलर करता है, ठीक है, कौन करता है, तो असेंबलर करता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर की जो है ना असेंबली जो होता है ना, असेंबली, इसको भाषा में जो है लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मशीन भाषा में कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो हम बताए जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, जितना भी पार्ट को छू सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। बोलता है इसके बीच का संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, इंटरनेट। क्या आपका सही है, इंटरनेट नहीं है, इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, इंटर मतलब प्रवेश करना, फेस मतलब चेहरा, सामने सामने जिसको देखे कंप्यूटर पे ना, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस, ठीक है। फेस मतलब चेहरा, इंटर मतलब प्रवेश करना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ए सही नहीं होगा, डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलता है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्रोत प्रोग्राम, प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा,
क्या बोलेंगे इसको, सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ताओं एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, मतलब एक से अधिक। ठीक है, अब एक ऑपरेट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक से अधिक ऑपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ भी पूछ रहा है किसके अंतर्गत आप कर सकते हैं, क्या टाइमिंग शेयरिंग को कर सकते हैं या विंडो टाइमिंग शेयरिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी होगा। अब ये टाइमिंग शेयरिंग क्या होता है, तो टाइमिंग शेयरिंग जो होता है, मतलब जो होता है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे, तो टाइम पे। अब जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम में हम जब भी विंडो चढ़ाया जाता है तो वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और उसको मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। इसके बाद जो है आपका सिस्टम में एक से अधिक सिस्टम में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक से अधिक सिस्टम में आप नेटवर्किंग कार्ड जोड़ के अप्लाई को कर सकते हैं, और अलग अलग जो होता है एक ही सीपीयू से आप नेटवर्क में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब ओरिकल क्या है, ठीक है, ओरिकल क्या है, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है कि डाटाबेस है, आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, बी होगा। ठीक है, ओरेकल क्या है, डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या, जिसमें डाटा सूचना रख सकते हैं उसको डाटाबेस सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, उसको क्या बोलते क्या बोलते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे पढ़ते जाइए, क्या पूछ रहा है, तो किस में किया जाता है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो अकाउंटिंग में किया जाता है। यह बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर, बिजनेसमैन। ठीक है, और टेली सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ऐसे तो टेली प्राइम भी आ गया है, टेली ERP 9 है। ठीक है, लेकिन टेली ERP 9 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसी में अब टेली प्राइम आ चुका है लेटेस्ट में। ठीक है, टेली प्राइम आ चुका है, तो वो किसके लिए है, तो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। CDA का तात्पर्य क्या है, मतलब CDA का तात्पर्य मतलब CDA क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म, तो CDA क्या है, सी से क्या बनाइएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर से क्या डिजाइन हम बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, बी होगा। आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब रिज्यूम पूछ रहा है ना, तो रिज्यूम हम लोग कहीं भी जॉब के लिए क्या अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले रिज्यूम देते हैं, और बोलते हैं रिज्यूम आपकी सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकते हैं, क्या पेज मेकर से बना सकते हैं, बना तो सकते हैं पेज मेकर से भी, लेकिन सबसे बेहतर कौन होगा। अब देखिए क्या यहाँ पे पूछ ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, DA, क्या डी और ए, डी में क्या बोल रहे हैं, और भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मार सकते हैं आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्या, ऑप्शन बी। MS वर्ड जो होता है ना, तो ये पॉपुलर है, इसमें सब जानता है। ठीक है, MS वर्ड सब जानता है, जो DCA पढ़े या ADCA पढ़े, ठीक है, सब जानेगा इसके अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ऑफिस पैकेज इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके अंतर्गत ऑफिस पैकेज नहीं आता हो। ठीक है, ऑफिस पैकेज ऐसा कोई कोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर को छोड़ के ही आगे पढ़ाया जाता है। पहले तो सबसे पहले बेसिक में ऑफिस पैकेज ही आता है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे पूछ रहा है बी, क्या बी और डी। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक से क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये
डी ए और अब हम यहाँ पे बता देते हैं साफ सुथरा, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब अब देखिए डी डी पूछ रहा है कि बी 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 भी हो सकता है, ठीक है, पेज मेकर में भी बनाया जाता है, ठीक है, और डी पूछ रहा है कि क्या ए में भी बनाया जाता है। यस, डी का ही आंसर है। चलिए डी का ही आंसर है, बी और ए, ठीक है। अब देखिए ऐसा ऑप्शन दे दे तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि ये हम हो सकता है यहाँ मिस्टेक से टाइप हो गया हो, इस प्रकार से दे सकता है यहाँ पे डी और ए, ऐसे इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ओ उल्टे हम लिख दिए ना, बी, हाँ इस प्रकार से ऑप्शन दे दीजिए कि बी और ए, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या कि बी में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो होता है ना बी है, ठीक है। ए आपका पॉपुलर नहीं है, कम आदमी जानता है पेज मेकर को, ठीक है। हाँ उसमें तो शादी ब्याह मरनी जिंदा काट सब बना सकते हैं, इसमें बुक भी छपता है, ठीक है। लेकिन ये पॉपुलर आदमी कम जानता है कि पेज मेकर सॉफ्टवेयर होता है या नहीं होता है, लेकिन ये बच्चे बच्चे जानता है एमएस वर्ड को, ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते जी। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एमएस एमएस वर्ड का, अब यहाँ पे पूछ रहा है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि एप्लीकेशन तो हम सब जब बता चुके हैं कि एप्लीकेशन में कितना सॉफ्टवेयर आता है, अनंत सबसे ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, और ऑपरेटिंग के अंतर्गत जो हम बताए थे मात्र 4 पॉपुलर ज्यादा है, 7, 8, 10 और 11, ठीक है, बाकी को छोड़ के सब एप्लीकेशन में समा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब बोलता है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, कोड है, प्रोग्राम कोड, ठीक है, कोड तो सब में है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। किसी प्रोग्राम के एक मानव द्वारा जो पठनीय मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, उसका हिंदी दिया हुआ है, ऐसे दे देता इंग्लिश में सीधा रीड तो कितना बढ़िया होता, सब पढ़ लेता, लेकिन यहाँ पे हिंदी में दिया पठनीय, ठीक है। हाँ मतलब उसको हाँ हम लिखे हैं, ठीक है, जो बुक में बुक के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं, अभी वहां पे इंग्लिश डाल देते तो, अब देखिए यहाँ पे एगो पीएचडी किया हुआ टीचर है, ठीक है, अब वो लिखता है शुद्ध शुद्ध हिंदी, अब 50% मेरा ऊपरे ऊपर चला जाता है, ठीक है, और पाठ को पठनीय तो ये लिखता है, तो उतना शुद्ध हिंदी हम लोग को तो भाई उतना नहीं आता है। हाँ थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स होना चाहिए, तब तो काम चल जाएगा, और प्योर हिंदी में मुझे दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और वो हिंदी से टीचर पीएचडी किया हुआ तो हिंदी में नहीं लिखेगा हिंदी से क्या है। चलिए एक एक बराबर में एक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए पहले, सबसे पहले अब स्टेटमेंट क्या होता है, हाँ स्टेटमेंट तो नाम तो सब सुने हैं, लेकिन इसका एग्जांपल कोई नहीं बता पाइएगा। स्टेटमेंट को ये कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है, तो अब इंटरप्रेट, ठीक है, अरे इंटरप्रिंट है, इंटर मतलब प्रवेश, प्रिंटर मतलब प्रिंट करना, ठीक है, हो गया इंटरप्रेट, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इंटर प्रिंटर मतलब इंटर पहले प्रवेश करेगा तब ना प्रिंट करेगा, उसी को हम लोग इंटर प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। बोलता है पहले से चल रहा है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो रीबूटिंग कहलाएगा। री मतलब
क्या? रीबूटिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी। सिस्टम जब आपका चलता है, ये थोड़ा सा टाइप करने में जो है ना कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन क्या, वहां पे चेंजिंग हो गया, फॉन्ट जो है ना चेंजिंग हो गया, और वहां पे इस चीज पे ध्यान नहीं दिए, ठीक है, वहां पे चेंजिंग हो गया। लेकिन ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रीबूटिंग होगा, ठीक है। क्योंकि जब सिस्टम आपका चलता है, जब उसको रीस्टार्ट करता है तो पुनः क्या होता है, स्टार्ट होके अति ऑफ होके क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, उसको रीबूटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर बताते जाइए फटाफट। POST, पोस्ट इसको बोलते हैं। तो क्या इसको, इसका क्या बनाइएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी, पावर ऑन सेल्फ टैक्स, ठीक है, पावर वन अति पावर ऑन सेल्फ टैक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है किसका, तो पोस्ट का। पोस्ट ऑफिस नहीं बोलिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते जाइए। बोलता है लाइनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनिक्स जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ओपन सोर्स बोलते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि सिस्टम को ओपन करना, ठीक है, उसी को क्या बोलता है, ओपन सोर्स। यहाँ पे सबसे अच्छा रहता कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलता तो सब समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या दे दिया, ओपन सोर्स दे दिया, मतलब उसको ओपन करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब पूछ रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो कोर प्रोसेसर लगा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या डबल प्रोसेसिंग, आपका ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक ही सीपीयू के अंतर्गत दो प्रोसेसर जो है लगा दिया जाए तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ, मेन फ्रेम जो होता है ना, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर से फास्ट होता है, ठीक है। मेन फ्रेम का अर्थ होता है कि इंजीनियर जितना भी बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, लोटा से थड़िया, लोटा, गिलास, चम्मच तम्मच, गाड़ी का पार्ट पुर्जा जो बनाता है ना, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। जितना सबसे पहले फार्मा जो तैयार करता है, तो सबसे पहले डिजाइन किया जाएगा, तभी ना खाचा बनाएगा फार्मा के लिए, तो वो मेन फ्रेम में होता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं, अब कौन क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, क्या, टर्मिनल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो नॉर्मल कंप्यूटर में क्या करते हैं, तो वहां पे कुछ भी यूजर का नाम लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं ना, यूजर 1 2 3 4 जो भी नाम लिखना है लिख देते हैं। लेकिन ये दो कंप्यूटर जो होता है आपका, इसके अंतर्गत यूजर जो होता है टर्मिनल का ऑप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते जाइए क्वेश्चन। अब किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्शन किए जाते हैं, तो ये बोलता है बस, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी, ठीक है, बस। पूछ रहा है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्शन किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, जिसको बोलते हैं बस, ठीक है। हाँ, तो 180 30 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, और क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, इसी के अंतर्गत जो क्लास में ही याद हो पाए, इसलिए इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ, 1 से स्टार्ट करना है, 51 से, और इसी के अंतर्गत रिवाइज करना है, जो कि क्वेश्चन एक बार में ही याद हो जाए।
रिवाइज करने में ये 2 से 5 मिनट लग जाए, लेकिन रिवाइज करना जरूरी हो जाता है, तभी कंफर्म हो पाइएगा, ठीक है। हाँ तो अभी तो अब जो रिवाइज होगा तो आप ही लोग से क्वेश्चन में किया जाएगा, हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। नहीं, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बोलता है प्रोग्राम में त्रुटि क्या कहते हैं, बग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोग्राम में जो त्रुटि जिससे गलत पाया जाता है, तो गलत किसको बोलते हैं, बग को बोलते हैं कंप्यूटर में। अब आधा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आराम से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। सॉफ्टवेयर या प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलता है, तो किसमें बदलता है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, सूचना में बदलता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिबगिंग, ठीक है। हाँ तो डीबगिंग ही बोलता है, ठीक है। बुक में ऐसे डी अलग रहता है, बगिंग अलग रहता है, ठीक है। अब जोड़ के कुछ भी बना सकता है, डीबगिंग बोलिए, या डी को अलग करके आप बगिंग बाद में बोलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाते हैं तो क्या कहते हैं, हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। डोस का पूरा नाम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इनमें से विषम शब्द क्या है, तो अब ऐसे दिखता है कि एक्सेस है, ठीक है, क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा जाए तो कम समय में याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ खाली सॉल्व किए थे ना। हाँ आगे पढ़िए। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या होता है, नहीं, हाँ असेंबली सही है, हम कुछ और समझ गए। कंप्यूटर में काम करने के लिए ही किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इसमें तो बता दीजिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रण करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, हाँ निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। कंप्यूटर में उपयोग, हाँ मार्केट में सबसे अधिक ज्यादा जो बिकता है तो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, कौन होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज। आगे पढ़ते जाइए। हाँ यूनिक्स की विशेषताएं क्या होता है, अति केन थॉमसन, ठीक है, मेन थॉमसन न केन थॉमसन। चलिए आगे पढ़ते जाइए। कंप्यूटर के असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, तो कौन करेगा, असेंबलर, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी सही होगा, ठीक है। आगे पढ़िए। बोलता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, तो क्या, इंटरफेस, इंटर मतलब प्रवेश करना, फेस मतलब दिखाना, ठीक है, चेहरा जो होता है इंटरफेस। आगे पढ़ते जाइए। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ताओं एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्या, टाइमिंग शेयरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। टेली जो होता है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो टेली सॉफ्टवेयर का किस में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अकाउंटिंग में।
DCA का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है। हाँ, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आपका ए बी दोनों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ए बी दोनों। ठीक है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय, पठनीय का मतलब समझते हैं ना, पढ़ने के लिए। किसको? प्रोग्राम कोड। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिए। एक बार में एक इंटरप्रेटर एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कोड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ए। ठीक है, इंटरप्रेटर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। ऑप्शन नंबर क्या? सी। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सेल्फ टैक्स। पावर ऑन सेल्फ टैक्स। लाइनेक्स से किस प्रकार, अच्छा किस किस हाँ, लाइनेक्स से किस, हाँ तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं? तो ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए। ओपन सोर्स मतलब सिस्टम को ओपन करता है। जब एक कंप्यूटर में दो या प्रोसेसर लगा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए, पैरेलल प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो टर्मिनल करते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस में। ठीक है। आगे का नेक्स्ट क्लास जो है कल होगा। ठीक है। हाँ, इसके आगे 500 क्वेश्चन अभी है।